Hello, good morning everyone. Welcome to my channel. Today we will study scanning electron microscope SEM. First, SEM was debuted in 1942. ये 1942 में debuted हुआ था and commercially produced in 1965. SEM provides good resolution of variety of samples. Typically, its resolution is 5 to 10 nm. Magnification is 10 to 100,000. इसको हम 100,000 तक बड़ा कर सकते हैं और इसका मतलब बहुत अच्छा ही रिजोल्यूशन देता है 5 टू 10 nm तक। डायग्राम से समझते हैं। इसमें सबसे ऊपर में हमें हमारे पास है इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। फिर नेक्स्ट इसमें स्कैन कोइल्स होते हैं, जो कि स्कैन कोइल्स का काम होता है लेंस को रोटेट करना। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कंडेंसिंग लेंस। कंडेंसिंग लेंस स्कैन कोइल से अटैच्ड रहता है। काम होता है फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस कर मतलब फोकसिंग बनाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जेक्ट के सैंपल पे फोकस करता है। देन सैंपल से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो सैंपल में जाते हैं। सैंपल से टकरा के वो डिटेक्टर में जाते हैं। तो जो डिटेक्टर रहता है वो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है। उसके बाद वो ये मॉनिटर में उसका इमेज बना देता है, 3D इमेज बना देता है। सो सेम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करके इमेज प्रोड्यूस करता है। और इसमें जो वैक्यूम दिया गया है वो इलेक्ट्रॉन बीम, ये इलेक्ट्रॉन इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जो हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे वो डायरेक्ट मतलब बोलना चाहिए तो जैसे हर जगह तो हमारे एटम एंड पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वैक्यूम में हम स्पेसिफिक अपना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं या फिर पार्टिकल भर सकते हैं। तो इसमें जो वैक्यूम इसलिए लिया गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब उसको हम डायरेक्टली या फिर जिस टाइप से हम चाहें उस टाइप से इसको हम यूज़ कर सकें, हम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकें। डेट्स वाई यहाँ पे हम वैक्यूम कॉलम लिए हैं। जैसे कि हमने कंडेंसिंग लेंस को देख चुके हैं कि वो क्या करता है, फोकस करता है इलेक्ट्रॉन बीम को। एंड स्कैन कोइल को देख चुके हैं कि वो रोटेट करता है लेंस को, ताकि जो सैंपल रहता है उस सैंपल का हर एक पार्ट को वो स्कैन कर सके इलेक्ट्रॉन, और उसका हम अच्छे से डिटेक्ट कर सकें, ताकि हम उसको मॉनिटर में उसका इमेज देख सकें। तो चलिए अब प्रिंसिपल देखते हैं। इसका प्रिंसिपल है to scan a single with a focused beam of high energy electron and detects the electron that are scattered or emitted from the sample source to create a high resolution 3-dimensional image। तो ये सैंपल को स्कैन करता है इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू एंड डिटेक्ट करता है सैंपल को इन डिटेक्टर में, और उसका हाई रेजोल्यूशन इमेज क्रिएट करता है, 3D इमेज क्रिएट करता है और उसको मॉनिटर में शो करते हैं। देन व्हेन द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स बीम स्ट्राइक्स द सैंपल इट कॉजेस interaction that result in the emission of different signals such as secondary electron and backscattered electron, which are captured by detector. The intensity of the detector signals is used to build a pixel by pixel image that reveals the surface topography of the samples. So इसको हम इस तरह के समझ सकते हैं, जैसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन अगर किसी मतलब सैंपल्स के अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन से इमिट करता है तो उसको जैसे रिप्लेस कर दिया, तो जो रिप्लेस कर दिया स्कैटर कर दिया वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है वही क्या बोलते हैं डिटेक्टर में जाता है और वो डिटेक्ट करता है।
तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, तो वहाँ पे वाइट कलर शो होगा, और जहाँ पे डेंसिटी कम है तो वहाँ पे ग्रे कलर शो होगा, और जहाँ पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ पे ब्लैक कलर शो होगा। इस तरीके से वो डिटेक्ट करके इमेज हमको देता है। नेक्स्ट उसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायरस सिग्नेचर। वायरस को वायरस के इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ हो सकता है। 3D टिश्यू इमेजिंग, टिश्यू का 3D इमेज देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट स्पोर्स, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेलुलर कंपोनेंट विजुअलाइज। इंसेक्ट स्पोर्स और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको भी हम अगर उसका भी हम विजुअलाइज करना चाहें या फिर उसको देखना चाहें या उसके बारे में पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल इंक्लूडिंग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, फूड प्रोसेसिंग, ऑल द सेम एज way to examine the surface compositions of component and products। इसमें यूज़ होता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसमें उसको एग्जामिन करने के लिए कि फूड कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। ये सब चीज़ के लिए भी हम सेम का यूज़ होता है। थैंक यू।